Hello guys, welcome to our YouTube channel Gulati's on the go. Let's go on to a new journey. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ गुरुग्राम से जयपुर तक का हाईवे आपको दिखाने के लिए। अभी हम गुरुग्राम के सेक्टर 64 से शुरू कर रहे हैं इस वीडियो को और टाइम है सुबह के 10:15। तो यहाँ से हम बढ़ रहे हैं NE4 की तरफ, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, और वो ऑलमोस्ट हमें जयपुर तक लेके जाएगा। तो वही हमारा बड़ी देर से दिल था कि आपको ये वाला स्ट्रेच भी कवर करके दिखाएं। जरा सी शाम की बारिश और सुबह देख लीजिए ये गुरुग्राम की सड़कों का हाल। पूरा पानी भरा हुआ है और हम अपने लेक ड्राइव एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसी लेक के अंदर से गाड़ी लेके जा रहे हैं। तो ये है जी आपका फाइनेंशियल सिटी गुरुग्राम का व्यू। आपको ये भी स्टार्टिंग में ही दिखा दिया ताकि इसका भी लुत्फ ले लीजिए इस सफर में। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे स्ट्रेट, तो ये साइन बोर्ड भी आ गया और यहाँ से अब हमने ये साइड रोड छोड़ के मेन हाईवे पे निकलना है और यही हाईवे हमें मुंबई एक्सप्रेसवे तक लेके जाएगा। इसका मैं नंबर आपको बता देता हूँ, NH248A। तो ये हाईवे का नंबर है NH248A और यही हमें लेके जा रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ। हाईवे 6 लेन टॉप कंडीशन में, लेकिन स्पीड मैंने अभी 80 पे ही रखी है क्योंकि मुझे कहीं साइन बोर्ड दिखा नहीं क्या स्पीड है, तो हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। और वेदर बहुत अच्छा है, देखिए कितने अच्छे क्लाउड कवर है क्योंकि मानसून ड्राइव है, बारिश भी जरूर मिलेगी और उसी के लिए हम आज ये ड्राइव कर रहे हैं सो दैट बढ़िया मौसम में हम गुरुग्राम से जयपुर तक पहुंचे। तो आगे साइन बोर्ड भी आ रहा है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इज 7 किलोमीटर्स एंड जयपुर इज 262। तो हमारी मंजिल सामने बोर्ड आ गया। टोल बैरियर नजर आ रहा है मुझे, तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कितना टोल है यहाँ पे। 130, 130 रुपए का टोल यहाँ पे कटेगा। हमारे पास तो आपको पता ही है एनुअल पास है, तो उसी से एक ट्रिप निकल जाएगा। अभी हमारे 66 ट्रिप्स रह गए हैं, काफी तो यूज भी कर लिया हमने। टोल बैरियर का नाम है घामरू। तो वी आर क्रॉसिंग दिस टोल बैरियर। लीजिए पहुंच गए हम, हमारा टैग स्कैन हो जाएगा, हो भी गया और अब हम पहुंचने लगे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ। बस हमारी मंजिल मुंबई एक्सप्रेसवे पे आने ही वाला है। साइन बोर्ड आ रहा है, यहाँ से 3 किलोमीटर रह गया है, सोना 8 किलोमीटर है और हम खुशी खुशी बढ़ रहे हैं आगे क्योंकि हमारी बड़ी दिल से ये तमन्ना थी कि हम आपको ये दिखाएं ये वाला स्ट्रेच। और आगे देखिए, मुंबई इज 1227 एंड वडोदरा 860। मुंबई एक्सप्रेसवे इज ऑलमोस्ट देयर नाउ। तो दिल की धड़कनें और खुशी से बढ़ रही हैं। तो ये हाईवे छोड़ के अब हमने लेफ्ट होना है। साइन बोर्ड आ गया कि लेफ्ट है एक्सप्रेसवे। ये दोबारा से साइन बोर्ड आ रहा है, दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे, देखिए लेफ्ट लिखा हुआ है और हम लेफ्ट ही टर्न कर रहे हैं गाड़ी को। ये लीजिए यही आ गया वो लेफ्ट कट जो आपको कहा था। हाईवे सीधा निकल गया और अब हम टर्न कर रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ। और ये 1 2 3 4 लेन्स यहाँ पर बनी हुई हैं इसकी एंट्री पॉइंट पे ही। ये देख लीजिए क्या ग्रैंड एंट्री है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की, और उस पे हम गाड़ी डाल रहे हैं अब। बहुत ही मजेदार, ये देखिए परफेक्ट एंट्री टू अ परफेक्ट एक्सप्रेसवे। तो दोस्तों, वेलकम टू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, द ग्रैंड 4 लेन एक्सप्रेसवे। 4 लेन मतलब 8 लेन एक्सप्रेसवे, 4 कमिंग 4 गोइंग। और सामने साइन बोर्ड आ रहा है, मुंबई इज 1224, पलवल इज 40 किलोमीटर्स। ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आपके लिए और हम स्पीड से बढ़ रहे हैं अब जयपुर की तरफ। सो लेट्स एंजॉय दिस जर्नी नाउ।
Yeah, came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me. Rockin' boots and white tee. Designer on my cuff link, something like a movie. Country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Artist out the ranch, I just told you that I'm bout it. I might take offense if you tell me that you doubt it. That's just what it is, yeah, I'm known to make it rowdy. Then I'm for the fit, and I drive a wide body. Who you know, but like this, nobody. Can't go slow, I gotta hit that body. I'm the top of the top, I can't never take a break. Yeah, I'm hot, and you not, that's why all my records bang. Oh, it's been a long, hard road, gotta go home. Yeah, 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 yeah. Oh, and I know you love the way that I'm gon' keep going. Yeah, 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 can't do flexing cause they know I got आगे फी प्लाजा का साइन बोर्ड आ गया, तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में अब हम ऑफिशियली एंटर करेंगे। और ये फी प्लाजा मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा बना हुआ है। ये देखिए, आपको भी नजर आना शुरू हो गया होगा, बड़ा आर्टिस्टिकली बना हुआ फी प्लाजा। और बहुत सारे आउटलेट्स हैं, लेकिन ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, आप कहीं से भी गाड़ी आराम से अपनी एंटर करा सकते हैं। ये यहाँ पर हमारी ऑफिशियल एंट्री हो जाएगी, यहाँ टोल नहीं कटता। टोल जब हम एग्जिट करेंगे वहाँ पर हमारा कटेगा, और इस पर भी हमारा एनुअल पास चलेगा, तो वो हमें कोई टेंशन नहीं है। और अब हम टोल कटवा के आगे निकल रहे हैं। ये एक्सप्रेसवे पे पहले रेस्ट प्लाजा का साइन बोर्ड आ रहा है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। और हमें क्योंकि ब्रेकफास्ट भी करना है, तो नीचे भी उतरेंगे और आपको रेस्ट प्लाजा भी दिखा देंगे। आगे जहाँ से एग्जिट आता है हम देख लेते हैं, गाड़ी नीचे ले लेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि दूर कहीं मुझे कोई बिल्डिंग दिख नहीं रही है, तो आई थिंक अभी ये रेस्ट प्लाजा चालू नहीं हुआ होगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं। क्योंकि इस एक्सप्रेसवे पे बहुत अच्छे अच्छे रेस्ट प्लाजा बने होंगे। ये वाला पर्टिकुलरली देख लीजिए, नीचे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो अभी ये तैयार नहीं है। हम ऐसा करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो रेस्ट प्लाजा आएगा, अगर वो रेडी होगा तो जरूर हम वहां पर उतर के आपको दिखाएंगे। अलवर 106 किलोमीटर, मुंबई 1204 एज पर दिस साइन बोर्ड। रेस्ट प्लाजा दिख पड़ा है, हम गाड़ी अब नीचे की तरफ ले रहे हैं और कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ये बर्गर किंग नज़र आ रहा है आगे, तो इसकी ड्राइव थ्रू में ही ले लेते हैं। बर्गर किंग पे टाइम वेस्ट नहीं होगा, जल्दी जल्दी कुछ लेके और निकल जाएंगे। तो यही आ गया बर्गर किंग, और ये है उसकी ड्राइव थ्रू। यहीं पे ऑर्डर देते हैं और आपको बाहर निकल के आगे मिलते हैं। कुछ खास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, 15 मिनट ले लिए उन्होंने पैक करने में, पर चलिए फिर भी निकल आए वहां से बाहर। अब हम ब्रेकफास्ट हमने पैक ही करा लिया और अब कार में हम मंचिंग करते हुए बढ़ जाएंगे आगे। टाइम की बात करूं तो अभी बजे हैं 11, तो 10:15 पे हम चले थे, 11 बजे यहाँ पे हमने अपना ब्रेकफास्ट लेके निकल पड़े हैं आगे और दोबारा रीजॉइन कर रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को, और मजे से बढ़ाते हैं इस जर्नी को अब आगे। लीजिए, मानसून की बारिश ने हमारा स्वागत कर लिया, दिल गार्डन गार्डन हो गया, क्योंकि इसी के लिए हम यहाँ आए हैं। अलवर इज 79 एंड मुंबई इज 1177 नाउ। फुल बारिश, मौसम बहुत अच्छा है। वो पहाड़ों में देखो कैसे फुल बारिश। आगे बारिश कम हो जाएगी। वाइपर भी हमारे आपके कैमरे के आगे पागलों की तरह डांस कर रहे हैं। वैसे तो हमने एक्सप्रेसवे नहीं काम करना, एग्जिट फॉर भरतपुर।
इसे कहते हैं मूसलाधार मानसून की बारिश, फुल वाइट। बारिश पहले से कुछ स्लो हुई है। ये लेफ्ट साइड पे कोई कॉन्वॉय टाइप कुछ खड़ी थी, एस्कॉर्ट भी था पुलिस का। अब पता नहीं क्या सीन था वहां पे। और आगे बादल तो बहुत काला है सामने, बारिश तो और अभी आने वाली है। और क्योंकि काफी तेज बारिश थी पीछे, अभी भी ठीक ठाक ही चल रही है, तो ट्रैफिक काफी आपस में इकट्ठा हो गया है। हर लेन में आपको गाड़ी नजर आ रही है। आम तौर पे ऐसा होता नहीं है मुंबई एक्सप्रेसवे पे, लेकिन लोग स्लो चल रहे हैं और चलना भी चाहिए। हमने भी स्पीड जो है अपनी 80 पे कर ली है, हालांकि पहले हम 120 पे थे। आगे साइन बोर्ड आ गया, एग्जिट फॉर अलवर। तो यहाँ से जिन्होंने अलवर जाना है वो यहाँ से निकल सकते हैं। आगे भरतपुर को भी यहीं से दिखा रहा है। तो हमने जो भरतपुर सीरीज बनाई थी वो हम यहीं से चढ़े थे वापस गुड़गांव जाने के लिए। हमने वो पीछे वाला भरतपुर वाला नहीं लिया था एंट्री। यहाँ से अलवर क्रॉस करके हम आए थे, सो दैट आपको मुंबई एक्सप्रेसवे का ज्यादा स्ट्रेच दिखा सकें। एग्जिट फॉर राजगढ़, मुंबई इज 1135, वडोदरा 736। बारिश थोड़ी कम हो गई है। क्लाउड्स देखिए कितने प्यारे लगने लगे हैं और हिली हिली सा आना शुरू हो गया सामने। अब एग्जिट दिखाते हैं आपको राजगढ़ एंड महवा। यही गया राजगढ़ का एग्जिट। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और हाइप जरूर करना। चैनल को काफी बूस्ट मिलता है इससे और हमें प्रोत्साहन। चलिए एंजॉय कीजिए ये वीडियो। हल्के हल्के पहाड़ आने शुरू हो गए हैं राइट साइड पे, आपको वाइड एंगल पे दूर दिख रहा होगा। और अगर आप ऊपर क्लाउड्स को देखिए तो क्या सीन नज़र आ रहा है। क्लाउड्स बहुत नीचे आ गए हैं और जैसे कोई 3D इमेज हो, पूरे क्लाउड्स आपको नज़र आ रहे होंगे। बहुत ही प्यारा सीन है ये, आंखों से तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। कैमरा भी मुझे लगता है इसमें तो ज़रूर जस्टिफाई कर रहा होगा। आप ध्यान से क्लाउड्स को देखिए, कितने प्यारे लग रहे हैं वो, बहुत बढ़िया, बिल्कुल 3D इमेज की तरह। स्पीड इज 97। मॉनसून में ड्राइव करने के यही नज़ारे हैं। क्लाउड्स देखिए, रोड कंडीशंस देखिए, बहुत बढ़िया। दिल खुश होता जा रहा है इस पर ड्राइव कर। खुश हैं कि हम यहाँ आए हैं। वेदर वैसे ही होल्ड कर रहा है, बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन रोड गीली है, तो मैंने स्पीड जो है वो 90 पे कर ली है और आराम से हम मज़े से जा रहे हैं। ये यहाँ से अब हम छोड़ रहे हैं मुंबई एक्सप्रेसवे को। टाइम इज़ 12:25 और ये देखिए आगे जयपुर अजमेर के लिए लेफ्ट दिखा रहा है। वहीं हम जा रहे हैं, जो ऊपर से जा रहा है इसी पे चढ़ना है हमने। ये NE4 को टाटा बाय बाय और अजमेर जयपुर हाईवे को हाय। तो गोल 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 वाली रोड आ गई, उस पर पूरा टर्न लेके हम चढ़ेंगे अब अजमेर जयपुर हाईवे पे। ये पूरा टर्न लेना है हमने। एक्सप्रेस वे तो हमारा बारिश में बीत गया, मज़ा बहुत आया। पहली बारी मुंबई एक्सप्रेस वे में ड्राइव किया बारिश वाले मौसम में, हमेशा धूप में किया था। अच्छा एंजॉयमेंट वाला जर्नी था। तो आगे भी उम्मीद करते हैं ऐसे ही मज़ा आता रहे। तो ये टर्न तो ख़त्म हो गया, अब सीधे हो गए हैं और चढ़ गए हैं उसी हाईवे के ऊपर। तो आगे टोल ज़रूर आएगा, क्योंकि हमने एग्जिट लिया है, तो एग्जिट वाला टोल तो भी है नहीं। मुंबई एक्सप्रेस के ऊपर से निकल गया। तो ये भी बहुत अच्छा रोड है। एक्चुअली ये भी एक्सप्रेस वे ही है। ये नया
जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे है और इस पर भी स्पीड लिमिट 120 की है। चाहे ये 4 लेन ही है, लेकिन स्पीड लिमिट बहुत अच्छी दी हुई है इस पे। ये जो हमारा NE4 था उसको कनेक्ट करेगा जयपुर तक और ये एक्सप्रेसवे ही कंटिन्यू हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर हमारा जो हमने मुंबई एक्सप्रेसवे छोड़ा था उसका टोल नहीं लगा हमें एग्जिट का। वो इस जो एक्सप्रेसवे है इसके एग्जिट पे हमको जाके टोल लगेगा। तो ये भी आपको एक इंफॉर्मेशन है कि एक्सटेंशन ही है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का और जयपुर को पूरा लिंक अप किया गया है एक्सप्रेसवे के साथ ही। ये जो जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे है इसका नंबर है NE4C। तो जो मुंबई एक्सप्रेसवे था वो NE4 था, ये उसी का एक्सटेंशन है NE4C। इसीलिए हमें कोई टोल नहीं लगा, जैसे मैंने आपको बताया एग्जिट वाला, वो अब हमें जयपुर के पास जब हम इस एक्सप्रेसवे को एग्जिट करेंगे तब लगेगा। आगे बांदीकुई का एग्जिट भी आ रहा है, ये लिखा आ गया बांदीकुई एग्जिट सामने। तो बांदीकुई तो यहीं से निकल जाएगा, यहाँ से फिर हम जयपुर की ओर बढ़ जाएंगे सीधा। मैं आपको एग्जिट तक पूरा दिखाई देता हूँ। ये देखिए ये आ गया यहाँ से एग्जिट, ये गया देखिए बांदीकुई के लिए और हम सीधा बढ़ रहे हैं जयपुर की तरफ। और क्या नज़ारे हैं इस एक्सप्रेसवे पे, आप देखिए। मॉनसून में आने का पूरा मकसद हमारा हल होता है। वो ये देखिए सामने जो क्लाउड कवर है वो अगेन 3D इमेज टाइप लग रहा है, बिल्कुल नेचुरल, जैसे क्लाउड्स नीचे आए हों। इससे बेटर सीनरी हो नहीं सकती और आज हमने आपको मुंबई एक्सप्रेसवे पे वही कवर करके दिखा दिया। जयपुर 69, अजमेर 217, भीलवाड़ा 325। फिर तेज बारिश। अरे भाई साहब क्या सुंदर नज़ारा, स्वर्ग से भी सुंदर। आप खुद देख लीजिए, इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। आज तो हमारा यहाँ आना ही सफल हो गया। टू गुड यार, आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए सामने क्या नज़ारा आ रहा है। क्लाउड्स तो ऐसे जैसे किसी ने पिक्चर पेंट करके लगाई है सामने। नथिंग कैन गेट बेटर देन दिस। एग्जिट फॉर दौसा, ये गया दौसा का एग्जिट। और अब वो हल्की हल्की पहाड़ों की रेंजेस शुरू हो गई हैं जो जयपुर से पहले आती हैं, तो माहौल को और चार चांद लगाती हुई। बहुत ही प्यारा स्ट्रेच है, वैसे ही ये नेचुरल ब्यूटी बहुत है इस रोड पे। और ऊपर से आज ये जो क्लाउड कवर मिला है हमें, तो वो तो और सोने पे सुहागा हो गया। अल्टीमेटली प्यारा लग रहा है ये व्यू और हम बहुत खुशी से बढ़ रहे हैं जयपुर की तरफ। फिर तेज बारिश।
एग्जिट फॉर कनोटा। अब जैसे जयपुर का ये गोल चक्कर सा घुमा के दिखाया गया रास्ता, तो मुझे लगता है एक्सप्रेस वे भी आगे ख़त्म ही होने वाला है। ये तो निकल गया एग्जिट कनोटा का, और अब देखते हैं कहाँ ये एक्सप्रेस वे ख़त्म होगा। तो ये बांदी कुई जयपुर एक्सप्रेस वे अब ख़त्म हो गया। ये देखिए आगे ये ब्लैक टॉप से टर्न हो गई सीमेंटेड हाईवे पे, और सामने दूर मुझे साइन बोर्ड नज़र आ रहा है, रिंग रोड जयपुर सर्दर्न कॉरिडोर। तो हम अब रिंग रोड जयपुर की पे एंटर कर गए हैं। ये एक्सप्रेस वे ही उसमें एंटर कर गया, और रिंग रोड अब बार बार से पूरा जयपुर को सर्कल करती है। हम अब अपना वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए आगे टोल बैरियर पे इस वीडियो को एंड कर देंगे। ये मुझे टोल बैरियर का साइन नज़र आ गया, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कितना टोल है। 60 रुपीज़ टोल है यहाँ पे, और एनुअल पास मुझे लगता है चल जाएगा इस पे। तो चलिए अब हम वीडियो इसको टोल को क्रॉस करके ख़त्म ही कर देंगे। हमारा मकसद पूरा हो गया, हमने आपको गुरुग्राम से जयपुर तक का पूरा डिस्टेंस दिखा दिया। ये टोल क्रॉस करते हैं और इस वीडियो को अब सम अप करते हैं। ये खाली पड़ा हुआ, ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं। ये हमारा टोल पे नंबर आ गया, उसी टाइम ये खुल गया और हम बढ़ चले हैं आगे। इस जयपुर रिंग रोड का नंबर है 148C जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं। तो टाइम की बात करें, अभी बजा है 1 दोपहर का। हमने गुड़गांव से जर्नी 10:15 बजे शुरू की थी, तो 2 घंटे 45 मिनट हमें लगे यहाँ पे, जिसमें से 15 मिनट हमने हॉल्ट भी लिया। तो 2.5 घंटे में ये हमने कवर कर लिया, जो कि बहुत अच्छी स्पीड है मानसून के हिसाब से। तो अगर आपको ये मानसून वाली सीरीज़ में ये वाइब अच्छी लगी और ट्रैवलिंग की, तो इस वीडियो को लाइक भी करना, हाइप भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। आज के लिए हमारी तरफ से टाटा एंड बाय बाय।